कात्यायन कामंधी ने पिप्लाद मुनि से पूछा, भगवान यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? पिप्लाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। निश्चयादित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। यह जो मूर्त और अमूर्त है सब रई ही है, अतः मूर्ति ही रई है। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवंतर दिशाओं को प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। वह यह भोक्ता वैश्वनार विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक ने भी कही है। सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्म रूप से जाना है। यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। संवत्सर ही प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं। जो लोग इष्टपूर्त रूप कर्म मार्ग का लंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः अवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतानेक्षु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पितृयान है वही रही है तथा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परागति है। इससे फिर नहीं लौटते, अतः यह निरोध स्थान है। अन्य काल वेतगण इस आदित्य को 5 पैरों वाला सबका पिता 12 कृतियों वाला पुरुषी और भूलोक के पराधर में स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 अरे वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसीलिए ये ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अनुपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। अन ही प्रजापति है, उसी से वह वीर होता है और उस वीर से ही यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिनमें कुटिलता अनर्थ और माया नहीं है उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है।